आप सभी का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि पार्ट थर्ड पार्ट टू का एडमिशन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं उसके अंडर में वहाँ पे एडमिशन हो रहा है या अभी नहीं हो रहा है। तो इसकी कन्फ्यूज़न लेकर आप लोगों ने डाउट पूछा था, तो वीडियो बनाना ज़रूरी था। तो मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था पार्ट टू एंड पार्ट थर्ड का एडमिशन एग्ज़ाम के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाता है। कई कॉलेज थोड़ा लेट लेती है, 1-2 सप्ताह रुक के लेती है। कई कॉलेज जस्ट एग्ज़ाम आज ख़त्म हुआ कल से एडमिशन हो जाता है। तो वो कॉलेज बाय कॉलेज एडमिशन लेने का तरीका होता है, उस पर डिपेंडेंट होता है पूरा। तो देखो, एडमिशन की जहाँ तक बात रहे तो आप जिस भी कॉलेज के होंगे तो एडमिशन आप सभी का स्टार्ट है। 99.99% कॉलेजेस में एडमिशन ओपन है पार्ट टू एंड पार्ट थर्ड का। कुछ कॉलेज में ऑफलाइन हो रहा है, कुछ कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है। बात करें आपको कैसा पता चलेगा कि आपके कॉलेज में एडमिशन हो भी रहा है या अभी नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है, चीज़ें आपको कहाँ से पता लगेगी। तो पता लगने के लिए आपको, आप देख रहे हैं हमें स्क्रीन पे कुछ चीज़ें लिखी आ रही है। ये ग्रुप है, ठीक है। इस ग्रुप में आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा। मेरा ग्रुप नहीं है, जिनका भी है, लेकिन आप लोगों के लिए काम का ग्रुप है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आप देखिएगा तो यहाँ पे नोटिस दिया रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपके कॉलेज के भी स्टूडेंट मिलेंगे। आप यहाँ पे अपना डाउट इनसे पूछ सकते हैं, कोई लड़का आपको रिप्लाई ज़रूर कर देगा। जैसे कि देखो 687 लोग ऑनलाइन हैं, तो 1-2 लड़के तो आपके कॉलेज के होंगे ही। उसके अलावा सभी कॉलेज का जैसे ही नोटिस हम लोग के पास आता है तो हम लोग जो है नोटिस यहाँ पे पिन कर देते हैं कॉलेज वाइज कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से कॉलेज का अभी एडमिशन चल रहा है। जैसे कि देखो, ये एसयू कॉलेज का एडमिशन है, तो यहाँ पे बात करी गई है पार्ट 1 वालों के लिए नोटिस है। तो ये पार्ट 1 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे पार्ट 2 की बात हो रही है। तो पार्ट 1 के जितने भी स्टूडेंट परीक्षा दे दिए हैं अभी वो पार्ट 2 में आ गए होंगे, तो पार्ट 2 का एडमिशन उन सभी को लेना है 22 से 25 सेशन वालों के लिए। तो ये एसयू कॉलेज में उनका एडमिशन 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में होने वाला है। 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख, यानी कल से लेकर के 5 तारीख तक होगा। तो ये है एसयू कॉलेज हिलसा का नोटिस, और यहाँ पर इनका ऑनलाइन होगा। वेबसाइट का नाम दिया गया है। क्या क्या लगेगा आप नोटिस में आके ज़रूर पढ़िएगा। ऑनलाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है, सारा निर्देश यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया गया है। तो आप लोग को पढ़ने की चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको ग्रुप पे आके ही पढ़ना है। बात करें और भी कॉलेज के नोटिस यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि देखो, ये कॉलेज कॉमर्स के नोटिस है, ये एडमिशन का नहीं है। ऐसे करते जाओगे तो आपके कॉलेज का ज़रूर मिल जाएगा। जैसे कि देखो, ये ANS कॉलेज बाढ़ का है, ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा महाविद्यालय बाढ़। तो यहाँ पे MA MST ये सारी चीज़ें का यहाँ पर पार्ट 2 एंड पार्ट थर्ड यहाँ पर भी लिखा गया है। सेशन भी आप सभी का लिखा गया है, और यहाँ पे देख लो डेट भी दिया गया है 6 से लेकर के 5 तक, सॉरी 1 से तारीख से लेकर के 5 तारीख तक, ठीक है। और फाइन के साथ आपका डेट 10 तारीख तक है, और विशेष विलंब शुल्क लग जाएगा अगर आप 11 से 15 के बीच में करते हैं। तो यानी बिना फाइन के आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में करवा लीजिएगा। थोड़ा फाइन भरना है चाहते हो तो फाइन भरने के लिए आपको 5 तारीख के बाद करोगे तो फाइन लगेगा, और ज़्यादा फाइन भरना चाहते हो तो और यहाँ पे 11 से 15 के बीच करोगे तो और ज़्यादा फाइन लगेगा, 500 ज़्यादा। तो समय रहते ही एडमिशन ले लो। और सभी नोटिस के नीचे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, कितना फीस लगेगा, कितना चीज़ें खर्च आएगी, कैटेगरी वाइज BC2 BC1 SC ST गर्ल्स की कैटेगरी अलग होती है। तो सबका फीस यहाँ पर दिया रहता है, वोकेशनल रेगुलर सब चीज़ का। तो आप लोग नोटिस आके जरूर पढ़िए क्या क्या और आपका चीज़ लगेगा। यहाँ पर भी ऑनलाइन इनका होने वाला है एडमिशन, तो ये लिखा गया साफ साफ, पोर्टल पे आप लोग जा करके ऑनलाइन करिएगा इनका, ठीक है। अब देखो, ये RKD कॉलेज का, RKD कॉलेज में भी सेशन यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग देख लीजिए। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 17 22 से 21 से 24 यहाँ पर चीज़ें लिखी गई है। हालांकि ये नोटिस एडमिशन का नहीं है, ये जिन लड़कों का जो प्रैक्टिकल छूट गया था, पार्ट 1 का नहीं दे पाए थे, पार्ट 2 का प्रैक्टिकल नहीं दे पाए थे, तो प्रैक्टिकल का एक लास्ट मौका यहाँ पे मिला है, तो उसका नोटिस है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से जितनी भी आपकी नोटिस आती है कॉलेज की तो यहाँ पे सब डाला जाता है, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। अभी मैं किसी और का देखता हूँ। अब बहुत सारे लोग का डाउट रहता है ना कि भैया बिना रिजल्ट के क्या एडमिशन हो जाएगा अगले क्लास में।
पार्ट 1 का रिजल्ट नहीं आया, पार्ट 2 में कैसे एडमिशन लेंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ रिजल्ट का ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट आने पे ही एडमिशन होता है। मैं खुद पीपीओ का स्टूडेंट हूँ, मेरा रिजल्ट से आने से पहले ही एडमिशन हो जाता था, रिजल्ट तो बाद में आता था 2 महीने बाद। एडमिशन अभी हो जाता है, रिजल्ट बाद में आता है, तो ये पीपीओ में होता है। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो रिजल्ट का वेट करते हैं, जैसे कि ये देखो उसी का एक नमूना है। ये इस कॉलेज का नाम तो नीचे दिया होगा, जेडी वुमेंस कॉलेज। तो ये बोलती है पहले रिजल्ट दो, उसी रिजल्ट के बेसिस पे मैं एडमिशन लूँगी। तो जेडी वुमेंस कॉलेज में ऐसा है, और साफ साफ इनका लिखा गया है कि अभी जो एडमिशन होना है वो उसको स्थगित किया जाता है। इनका अभी एडमिशन बंद हो रहा है क्योंकि रिजल्ट नहीं आया, इसके कारण जेडी वुमेंस ने ऐसा नोटिस निकाला है। ये देखो मैं राजगीर का हूँ, तो ये राजगीर कॉलेज है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर। वहाँ पे भी आप सभी का चीज़ें आ चुका है, तो आप देख सकते हैं कैटेगरीज वाइज फीस भी दी गई है। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का एडमिशन होगा, इनका भी ऑनलाइन ही होता है। आप यहाँ पे इनकी फ़ीस देख सकते हैं, और यहाँ पे लिखा गया है कि जो कला विज्ञान के स्टूडेंट होते हैं जिनका प्रैक्टिकल होता है तो उनसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया जाएगा, उसकी बातें यहाँ पर चर्चा करी गई है, ठीक है। और आपको ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, आपको ज़रूरी है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट लगते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके नोटिस में अगर डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं लिखा गया है तो आप डॉक्यूमेंट नहीं समझ पाएंगे। आप किसी भी कॉलेज का डॉक्यूमेंट नोटिस उठा लो, वहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं वही सब सारे कॉलेज में सेम ही डॉक्यूमेंट लगता है। ऐसा नहीं है कि कुछ कॉलेज में अलग डॉक्यूमेंट, कुछ कॉलेज में अलग, लगभग सेम ही रहता है सबका, ठीक है। इन जनरल मैं बता दूं आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। जो अगर आप पार्ट 2 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पार्ट 1 का जितना भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, एडमिशन स्लिप, ये सारा चीज़, रजिस्ट्रेशन स्लिप, मतलब पार्ट 1 का जितना भी है एडमिट कार्ड, ये सारा आपको लगने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और मैं ये भी बता दूं, पार्ट 1 में आप एडमिशन जैसे ही लेते हैं तो पार्ट 1 का जो आपका डेटा रहता है ऑलरेडी वो पोर्टल पे, वेबसाइट पे अपलोडेड रहता है। जब आप पार्ट 2 में एडमिशन लेते हैं तो आपको बस सब्जेक्ट वगैरह थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, तो ज़्यादा कुछ भरने की ज़रूरत होती नहीं है। पार्ट 2 का एडमिशन रिलेटिवली आसान होता है पार्ट 1 के मुकाबले, ठीक है, क्योंकि आपका सारा चीज़ डेटा ऑलरेडी अपलोडेड है वेबसाइट पे, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक है। देखो एएन कॉलेज का जो वेबसाइट था और उनका जो क्लाउड है, वेबसाइट आप देखने होंगे, स्टूडेंट लॉगिन पे जाके एएन कॉलेज वाले अपना एडमिशन लेंगे और यहाँ पे इनका फीस वगैरह आ जाएगा। तो आपको एएन कॉलेज का मैं हूँ तो इसमें तो मैंने वीडियो भी बना रखा है कि एएन कॉलेज में कैसे एडमिशन होता है। डायरेक्टली लॉगिन होता है वेबसाइट पे, वहाँ पे आप आईडी पासवर्ड डालेंगे, सामने में लिखा आ जाएगा इस प्रकार का कि आपको इतना फीस पे करना है। तो एएन कॉलेज में एडमिशन बस ऐसे ही होता है, डायरेक्ट पेमेंट करो, बाकी आपका एडमिशन हो गया। बस पेमेंट मांगता है एएन कॉलेज, और बहुत सारे और भी ऐसे हैं जो सिर्फ पेमेंट मांगते हैं और कुछ मांगते ही नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। तो एएन कॉलेज में बस पेमेंट करना होता है, तो पेमेंट कर दो सभी का, आपका डेट यहाँ पे सब कुछ आ जाता है, ठीक है। एएन कॉलेज में भी एडमिशन चल रहा है, ठीक है। अब देखो ये नालंदा बिहार शरीफ का कॉलेज है, नालंदा कॉलेज, पार्ट 2 पार्ट 3 यहाँ पे एडमिशन यहाँ पे हो रहा है। आप इनका भी ऑनलाइन हो रहा है, बातें बता दी गई है। 29 से लेकर के 6 तारीख के बीच में आपको एडमिशन ले लेना है ऑनलाइन। फीस भी यहाँ पे नीचे में बता दिया गया है, ठीक है। हार्ड कॉपी फिर जमा करना है आपको कॉलेज में, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। नालंदा कॉलेज पार्ट 2 का ये भी नोटिस है, क्या क्या लगेगा वो यहाँ पे देख लो। सारे कॉलेज में भी ये सब लगना है, तो आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट इसको देखेंगे। ऑनलाइन पेमेंट रसीद, पार्ट 1 का जितना भी डॉक्यूमेंट है वो, ठीक है। पार्ट 1 का एडमिट कार्ड, छाया प्रति लगेगा, फोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र अगर आप रिजर्वेशन वाले कैटेगरी में आते हैं तो, यानी SC ST BC, ठीक है, BC 1 BC 2। उसके बाद आप देखेंगे तो ये है नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ का पार्ट 2 का, ये तो नोटिस मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और भी बहुत सारी नोटिस आती रहती है, पार्ट 2 पार्ट 3 यहाँ पे देख लो। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का है, मैंने बता ही दिया आप सभी को। बाकी अब ऐसे करते करते जाना, आपको मिल जाएगा। जैसे कि ये देखो, ये भी कॉलेज है जिसका नाम है नूनवती जयदीप सिंह महाविद्यालय, इनका नोटिस आ चुका है और ये भी ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हैं पार्ट 2 का, ठीक है। और आप आईडी से अपना लॉगिन करके ये सारी चीज़ें जो भी है भरेंगे, उसके बाद ये चीज़ें हैं कॉलेज में जाके हार्ड कॉपी जमा करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर भी है, बहुत सारे कॉलेज हैं यार, आप सब चीज़ देख सकते हो। ये देखो बहुत सारे कॉलेज क्या करती है ना, नोटिस जारी नहीं करती है, डायरेक्ट उनके वेबसाइट भी चेक करते रहना आप लोग, क्योंकि ये देखो इनका वेबसाइट पे डायरेक्ट आ चुका है सारा का सारा लिंक। तो अब अपने कॉलेज का वेबसाइट भी चेक करते रहा करो, ताकि आपको नोटिस ना मिले, कम से कम नोटिस ना मिले तो ये तो मिल जाए ना। तो वेबसाइट भी चेक करते रहना चाहिए आप जिस भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो वीडियो देख रहे हो कितनी लंबी हो रही है, लंबी तो होगी ही क्योंकि एडमिशन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है।
बाकी ये देखो ये कॉलेज कौन सा है, SGGS कॉलेज का नोटिस यहाँ पर है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आपको, आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। और आपका डेट जो है 25 से लेकर 31 तक था। डेट घबराओ नहीं, जिनका 31 ख़त्म हो गया है डेट एक्सटेंड होता है, आप जाके एडमिशन अभी भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको डेट अभी एक्सटेंड होगा, कॉलेज जाके ज़रूर पता करो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये देखो ये किस कॉलेज का है, JD वुमेंस कॉलेज का है। इनका तो स्थगित किया गया है और यहाँ सारी चीज़ें नोटिस पढ़ सकते हो। जो छात्र खंड 1 की परीक्षा सम्मिलित नहीं हुए हैं उनका, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है ना, जो पार्ट 1 का एडमिशन ही नहीं दिए हैं, मतलब सॉरी बोल रहा हूँ, पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम ही नहीं दिए हैं तो वो पार्ट 2 में एडमिशन क्यों लेंगे, नहीं ले पाएंगे। अगर आपने एग्ज़ाम अगर नहीं दिया है, यानी 2 से अधिक सब्जेक्ट में अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है, कोई लड़का होता है एक सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देता है बाकी सब में गायब हो जाता है, कोई लड़का होता है 2 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिया 3 सब्जेक्ट में गायब हो गया, तो वो लोग भी एडमिशन नहीं लेंगे, ठीक है। कम से कम आपको 3+ सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देने होंगे, सॉरी 2+ सब्जेक्ट में आपको एग्ज़ाम देने होंगे। उससे अगर आप कम में एग्ज़ाम देते हैं तो आप एडमिशन लेने के लिए आप हैं नहीं, आप एलिजिबल ही नहीं हैं। देखो RKD कॉलेज का है और यहाँ पे से 22 से 23 सेशन, ये सारी चीज़ें आपको नामांकन के समय निम्नलिखित कागजात आपको लगने हैं। ये पार्ट 2 वालों के लिए नोटिस था। डेट आपका बढ़ेगा, 31 यहाँ पे लिखा है लेकिन डेट बढ़ेगा, डोंट वरी, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें देखो यहाँ पर, ये कॉलेज वेबसाइट पे आ गया है पार्ट 2 पार्ट 3, ये नोटिस नहीं है, ये कॉलेज की वेबसाइट पे जाओगे तो मिलेगा। कुछ कॉलेज में वेबसाइट पे डाला जाता है नोटिस, ठीक है। तो नोटिस आपको कुछ कॉलेज अपना फोटोकॉपी निकाल के जारी करती है, कुछ कॉलेज वेबसाइट पे ही नोटिस जारी करती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका सारा सेक्शन है और आप ऑनलाइन यहाँ पे पेमेंट करके एडमिशन लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना, सेमेस्टर 2-3 जो लिखा हुआ है ना PG वालों का है, RKD कॉलेज का है, ये सारी चीज़ें आपको लगेगी। ये पार्ट 3 वालों का नोटिस था, इनका भी 31 तक है लेकिन डेट बढ़ेगा, डोंट वरी, ठीक है। तो बहुत सारी नोटिस हैं यहाँ पे। SMD कॉलेज है, ये भी देख लो, अपना स्क्रीनशॉट लेते चलो। अब मैं बता नहीं रहा कि क्या क्या लगेगा, आप बहुत मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाता हूँ। ये है आपका, इनका भी ऑनलाइन एडमिशन होगा, ये सारी आपको लॉगिन ID को पेश करना है, ठीक है। SMD कॉलेज का ये देखो, DN कॉलेज मसूरी का, यहाँ पे चीज़ें आ गई है। DN कॉलेज में भी ऑनलाइन हो रहा है, फी स्ट्रक्चर नीचे में दिया गया है, आप देख लीजिए। डेट यहाँ पे 31 तक है लेकिन घबराओ नहीं, बढ़ जाएगा डेट। आप बस जाके एडमिशन लो, डेट के लिए घबराओ नहीं, आप बस जाके एडमिशन लो अभी, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ, एडमिशन जो है ना, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक एडमिशन चलता है। तो अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, अब रिजल्ट आएगा इस महीने लास्ट तक, तो इस महीने लास्ट तक एडमिशन चलेगा, डेट बढ़ बढ़ के एक्सटेंड होते रहेगा, तो घबराने की ज़रूरत है नहीं। बाकी और भी नोटिस है, जैसे कि ये डिग्री पार्ट 2, ये है ACS कॉलेज, सॉरी ACS बोल रहा हूँ, SGGS कॉलेज का नोटिस है। यहाँ पे ये आइडेंटिटी कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको लगेगी। थोड़ा जूम कर देता हूँ जिनको नहीं दिख पा रहा होगा, ठीक है। नीचे में नोट लिखा गया है कि जितने भी स्टूडेंट हैं कागजात के ऊपर अपना कुछ कॉलेज ऐसा होता है जो आप डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तो उसके ऊपर अपना रोल नंबर लिखने के लिए बोलेंगे, जो पार्ट 1 के एडमिट कार्ड में है। तो कुछ ऐसे होता है, सारे कॉलेज का अपना अपना होता है करिकुलम, तो वो अपना तरीके से लेते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट लगेगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर पार्ट 1 पार्ट 2 एडमिशन, ठीक है। बाकी और भी कॉलेज का आएगा तो मैं ऐसे ही डालते रहूँगा। देखो अभी 15-16 कॉलेज का मैंने ऐसे ही दिखाया होगा शायद, तो यहाँ पे चीज़ें आप देखते रहना। आप इसका यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी नोटिस है, 22 से 24 सेशन एडमिशन लीजिएगा, ओके। देखो यार, कॉल के मतलब वीडियो बनाते बनाते बीच में ऐसे आता है ना, बहुत गाली देता हूँ मैं, इनको क्या करूँ अब। ये किस कॉलेज का नोटिस है, ये तो अभी यहाँ पे नहीं पता चल रहा है। देखो यहाँ पर ना कुछ लिखा है ना कुछ यहाँ पे, तो देखो आपको कुछ नहीं करना है। मैंने कैसे नोटिस देखा, मैंने जैसे कि ये नोटिस है, तो ये तो यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा मैसेज, जो भी नोटिस रहेगा तो सबसे नीचे तो ऐसे रहेगा, तो ऐसे करके भी देख सकते हो। ऊपर खोजते जाओ खोजते जाओ खोजते जाओ खोजते जाओ, मिल जाएगा नोटिस, तो ठीक है, नहीं तो नहीं। सबसे आसान तरीका है, पिन मैसेज को आप लोग यहाँ पे ट्राई करो। पिन मैसेज पे क्लिक करने से क्या होता है ना, पिन मैसेज में इंपॉर्टेंट जो भी नोटिस होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, पिन करके पिन कर दिया जाता है इंपॉर्टेंट नोटिस को। तो पिन मैसेज पे आप लोग बस यहाँ पे क्लिक किया करो। देखो ऊपर में पिन मैसेज लिखा गया है, तो इस पर क्लिक करो। देखो ये नोटिस आया, इस पर फिर क्लिक करूँगा तो फिर एक नोटिस आएगा, इस पर फिर क्लिक करूँगा फिर एक नोटिस आएगा। ऐसे करते जाओ, टिपते जाओ या क्लिक करते जाओ,
और जब आपका कॉलेज का आ जाए तो रुक जाओ। और अगर आपका इस पिन मैसेज में आपके कॉलेज का नोटिस नहीं आया है तो दोस्त उस कॉलेज का नोटिस इन सभी ग्रुप के एडमिन के पास भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी नोटिस आता है कर दिया जाता है पिन, जो नहीं है तो वो कहाँ से करेंगे, बात बराबर। और जिस कॉलेज का अगर नोटिस नहीं भी है तो आप लोग को ऑनलाइन वेबसाइट चेक करते रहना है। और अगर आपको डाउट है कि आप जिस भी कॉलेज के हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा, कमेंट कर दो। अगर मुझे पता चलता है तो कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।